हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो है प्रेजेंट का सारा कैटेगरी मैंने सारा वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वहाँ से देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होता है, क्या ऐसा किस तरह से हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ें जो हमारा सिंपल पास्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सिंपल पास्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक जो है जितने भी लंबा हो उसको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सिंपल पास्ट को सीखने के लिए पूरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए सिंपल पास्ट शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट यानी कोई भी एक्शन को अगर करता है कि किसी भी सब्जेक्ट किसी एक्शन को करता है, किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो एक्शन बीता हुआ होना चाहिए। मतलब नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर कोई काम बीते हुए टाइम में हुआ है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में नहीं है, उसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलेंगे। सर, आप लोग को याद आता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने भी पढ़ाया था कि वहां पर भी एक्शन जो हमारा था वो क्या था, पास्ट में खत्म हुआ था, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी प्रेजेंट में था, इसलिए उसको रखा गया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो फ्रेंड्स, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्या है कि जो पास्ट में एक्शन खत्म हुआ उसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर अभी नहीं है। कहने का मतलब है दोनों में, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है ना, और उसका प्रभाव अगर प्रेजेंट में है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर कोई एक्शन, वही एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और उसका प्रभाव प्रेजेंट में नहीं है, तो उसको बोलेंगे सिंपल पास्ट। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, तो यानी कि मैंने क्या कहा कि मैंने खाना खा लिया है, तो खाने का काम पास्ट में हुआ, लेकिन वो खाने का प्रभाव अभी भी प्रेजेंट पर है। अभी हमको कोई बोलेगा कि चलो फिर से खाओ, तो हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट में थोड़ा पहले खाना खाएं, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी पेट भरा हुआ है, तो जो पास्ट में एक्शन हुआ उसका इंपैक्ट अभी भी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को बोलूं कि मैंने खाना खा लिया, सिंपल, मैंने खाना खा लिया, यानी कि वो खाना खाने का काम तो पास्ट हो गया, लेकिन अभी कोई अगर हमको आके बोलेगा चलो फिर से खाना खाते हैं, तो मैं जाके खा लूंगा, क्योंकि खाना खा लिया, वो बीत गया, वो पच गया, अब उसका प्रभाव प्रेजेंट में नहीं है, अभी हमको भूख लगा हुआ है ना। तो इस तरीके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तो आपको आई होप ये आपको डिफरेंशिएट आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके सीखते हैं कि आखिर सिंपल पास्ट को सीखने का क्या क्या तरीका हो सकता है और किन किन। बेसिकली सिंपल पास्ट एक ह्यूज टॉपिक है, इसको लाने के लिए हमको एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट क्या होता है कि जब कोई एक्शन पास्ट में खत्म हुआ है और उसका प्रभाव प्रेजेंट में ना हो, यानी कि उसका प्रभाव पास्ट तक ही हो, प्रेजेंट पर ना पड़े, उधर ही खत्म हो गया हो, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट। जैसे मैंने 2-4 एग्जांपल ले लो। मैंने खाना खा लिया, है ना, मैं राहुल से मिला, मैं सोया, मैं क्रिकेट खेल लिया, है ना, मैं तुमसे बात कर लिया, मेरा होमवर्क हो गया। इस तरह का जितना भी सेंटेंस है सारा सिंपल पास्ट से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग बनाते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा? अच्छा, सिंपल पास्ट, इसको सीखने से पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करूं तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5वां फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म, और ये प्लूरल फॉर्म। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट हो गया, क्योंकि V1 V5 क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म। अब इसी का पास्ट करना है, तो V1 और V5 का पास्ट क्या होता है, V2। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V2 प्लस अदर वर्ड। यही हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। तो चलिए कैसे होगा देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म कैसे आए ये नहीं पता है, तो वर्ब के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, आप उस वीडियो को पहले जाकर के देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस, अब इसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा।
सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये हो गया अफर्मेटिव, राइट, जिसमें नेगेटिव भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, उसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरा है नेगेटिव। फ्रेंड्स यहां पर नेगेटिव समझिए ध्यान से। हमने क्या बताया था कि लास्ट क्लास में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि V1, V2 और V5, राइट, 3 ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ पॉजिटिव सेंटेंस में, कैसा सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में अपने साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज किया जाए, इसको अगर हम चेंज कर दें किस में भाई, नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, तो ये V1 हो, V2 हो, V5 हो, सारा वर्ब चेंज हो जाके होता है क्या, V1, और इसके साथ जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना तो अपने साथ ये हेल्पिंग वर्ब लेने लगता है टू डू का कोई भी फॉर्म ले सकता है ना, और इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे और इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद सब्जेक्ट। देखिए यही चीज को यहां पर यूज करेंगे नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर हम क्या बोले, टू डू का कोई भी फॉर्म आ सकता है, प्लस इसके बाद नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिए, V1, V2, V5 किसी भी सेंटेंस में आए उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाए तो वो सारा चेंज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, और जो चेंजिंग होगा ये इस एक्सिलरी वर्ब में होगा। चलिए अब यहाँ पर टू डू हो गया। अब यहाँ ये तो नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि टू डू मतलब सारा फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5, तो यहाँ कौन सा आएगा, हमको क्या पढ़ना है, पास्ट, राइट। तो टू डू का V1 क्या होता है, डू, V2 क्या होता है ना, क्या होता है, डिड, V3 क्या होता है, डन, V4 क्या होता है, डूइंग, और V5 क्या होता है, डज, राइट। अब यहां पर प्रेजेंट फॉर्म तो हम लोग ले नहीं रहे, हम लोग क्या ले रहे हैं, पास्ट टेंस। तो पास्ट क्या होता है, V2, तो यहां पर टू डू के जगह पर क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। आप इसको इरेज करके डिड कर लीजिए, राइट। अब सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब यहां पर आपके दिमाग में आता है सर यहाँ V2 है, यहाँ तो V1 हो गया। अभी मैंने जस्ट कहा ना कि V1, V2, V5 को चेंज करेंगे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, तो ये सारा तीनों चेंज होके V1 में आ जाएगा, राइट। चलिए इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहली बात कि WH फैमिली हमेशा आएगा। उसके बाद हम लोग को पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, इसको हम लोग पहले कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिड, फिर आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉट अवॉइड करेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव का यूज अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, WH फैमिली प्लस डिड, है ना, डिड का यूज करेंगे प्लस नोट। देखिए इसको आगे कर दिए, बचा सब्जेक्ट, फिर अब नेगेटिव का तो यूज हो रहा है तो नेगेटिव यहाँ नोट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, राइट। ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, चलिए इसको 1 बाय 1 करके ट्रांसलेट करते हैं। पहला है मैं खाना खा लिया, राइट। इसमें देखिए नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, तो जाहिर सी बात है कि आप क्या यूज करेंगे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अफर्मेटिव में क्या है ना, अफर्मेटिव में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट में, है ना, तो क्या हो जाएगा आई। वर्ब चाहिए, क्या है वर्ब, खा लिया, खा लिया, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एट, क्या हो जाएगा, आई एट। अब यहाँ मैंने का काम खत्म हो गया इसका, अब खा लिया का भी काम खत्म हो गया, एट, क्या खाएं, फूड, खाना। ये तो भोजन है ना, ये मतलब क्या हो गया, जो थाली में जो परोसा हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं ये खाना, और ये खाना मतलब वो जो उठा के हम लोग खाते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एट फूड। चलिए तुम वहां क्यों गए, राइट, तुम वहां क्यों गए। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसके अलावा नेगेटिव भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहां पर इंटेरोगेटिव का यूज करेंगे। अब इंटेरोगेटिव में भी दो कॉन्सेप्ट है, WH फैमिली का यूज करूं या फिर हेल्पिंग वर्ब से यूज करूं। तो यहां पर आप क्या चीज से यूज करेंगे, कैसे पता करेंगे, किसी भी सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछता है ना उसका आंसर यस या नो में दें तो आप वहां पर क्या यूज कीजिएगा,
एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे, है ना। अदरवाइज कुछ बताना पड़े, रीजन देना पड़े, कुछ कहना पड़े, एक्स्ट्रा बात बोलना पड़े, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं तुम वहां क्यों गए, तो आपको हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। उस केस में WH फैमिली। अब ये WH फैमिली मतलब होता है कि जो ऐसा वर्ड जिसे क्वेश्चन पूछा गया उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग लिखना है। तो क्यों, अगर यहाँ क्यों नहीं रहता तुम वहां गए तो यहाँ पर अफर्मेटिव हो जाता। तो यहाँ पर क्यों है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश, है ना, वाई। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। वाई के साथ क्या लगना है, डिड, क्योंकि डिड एक्चुअली एक्सिलरी वर्ब हम लोग डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट से। अब डिड हमारा ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है ना, ये दोनों के साथ आ जाता है, सिंगुलर भी रहेगा तो भी आ जाएगा, प्लूरल रहेगा तो भी आ जाएगा, आ गया ना डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम के जगह पर आप क्या यूज करेंगे, यू। वाई डिड यू, अब वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, गए, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ गए, है ना, पास्ट में, बट यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिड अपने आप में ये V2 है, देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं वर्ब का, है ना। तो वर्ब मतलब गए, गए के लिए क्या बोलते हैं, गो, है ना। तो गो का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे गो, राइट। वाई डिड यू गो, है ना। अब यहाँ पर वहां के लिए क्या, कौन सा वर्ड आएगा, देयर। वाई डिड यू गो देयर, राइट। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट है अंश अपना होमवर्क कर लिया। अंश अपना होमवर्क कर लिया। अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, अफर्मेटिव का। अब कौन किया, अंश। अंश क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, ANSH, अंश, राइट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, यहां पर देखिए, कर लिया। कर लिया मतलब वो होमवर्क डन कर लिया, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंश। आप यहां पर दो चीज लिख सकते हैं, कर लिया मतलब समाप्त कर लिया, कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर डिड का भी यूज कर सकते हैं। डन का यूज नहीं, डन तो भीतरी हो गया ना, डिड का यूज कर सकते हैं। तो अंश यहां पर क्या लिखेंगे, डिड। डिड करना को बोलते हैं डू, उसका V2 डिड, है ना। अब यहां पर बोलिए सर ये तो एक्सिलरी वर्ब है, नहीं ये मेन वर्ब है, यहां पर बता रहा हूं। अंश डिड, है ना, हिज होमवर्क। अंश किया, इस डिड का मतलब क्या हो गया, करना, है ना। करना का सेकेंड फॉर्म किया, राइट। अंश डिड हिज होमवर्क, या फिर आप अगर डिड के जगह पर कंप्लीटेड भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। अंश कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब यहां पर लगेगा सर हिज का यूज क्यों किए, क्योंकि यहां पर अंश थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, राइट। चलिए कोई लड़का था इसलिए यहाँ हिज का, अगर कोई लड़की रहता तो यहाँ हर लिखते हैं, यहाँ आई रहता तो यहाँ माई लिखते हैं, है ना। चलिए वो बाजार कैसे गया, अब बताना पड़ेगा साइकिल से या मोटरसाइकिल से या कार से, बाइक से, जिससे भी गया। वो बाजार कैसे गया, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या चाहिए, WH फैमिली, राइट। अब WH फैमिली क्या है यहाँ पर, कैसे, तो कैसे को क्या बोलेंगे, हाउ। हाउ के बाद क्या लगाना है, डिड। अब यहां यूज करेंगे डिड। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, वो कोई थर्ड पर्सन है तो यहां पर क्या यूज करेंगे, ही, है ना। हाउ डिड ही, अब वर्ब चाहिए, है ना। गया, गया को बोलते हैं गो। गो का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा, है ना। अब क्या, बाजार, अदर वर्ड है ना, बाजार, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ डिड ही गो टू मार्केट, राइट। इस तरीके से हम लोग फॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए आप इंग्लिश क्यों नहीं बोले, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोले, क्यों, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, नेगेटिव भी है, क्यों नहीं बोले, आप क्या यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH फैमिली, क्योंकि यहां पर क्या लिख रहा है, क्यों, रीजन बताना पड़ेगा, तो आप क्या यूज करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, है ना। फिर डिड का यूज करेंगे, आप डिड का यूज किए, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट कौन है, यू, है ना। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर जो डिमांड करेगा ना आपको वही यहाँ पर लिखना है। फिर नोट चाहिए, नोट यहाँ पर क्या है, इसका काम खत्म, है ना, नोट का यूज कर दिए। वर्ब चाहिए, या क्या, बोलना। बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आप यहाँ पर स्पीक ही लिखिएगा, है ना। क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक, राइट। अब क्या बोलने की बात कर रहा है, इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप देंगे। चलिए नेक्स्ट, राम क्या नहीं किया, देखिए राम क्या नहीं किया। अब यहाँ क्या, ये वाला करने की बात हो रहा है। अब यहाँ पर क्या कुछ बता रहा है कि राम क्या नहीं किया। जैसे मान लो कि आपकी मम्मी जो है
राम को बोल के गया था कि बेटा तू ये काम कर देना, आप शिकायत कर देंगे मम्मी भैया ये काम नहीं किए, तो मम्मी पूछेगी राम क्या नहीं किया, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मम्मी आप बोले थे ना बर्तन धोने के लिए, वो बर्तन नहीं धोया। चलिए राम क्या नहीं किया, है ना, क्या, यहां पर क्या यूज करेंगे आप, व्हाट का यूज करेंगे, राइट। व्हाट के बाद आप देखिए क्या नहीं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो आप WH फैमिली व्हाट का यूज करेंगे, फिर डिड, है ना, डिड, अच्छा व्हाट डिड, अब यहां पर क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट, राम, राम को क्या लिखेंगे, राम सिंपली, फिर नॉट का यूज करेंगे ना, नॉट, है ना। अब वर्ब चाहिए तो करना, करना को क्या बोलते हैं, डू, यहाँ का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आप भी यहाँ पर क्या यूज करिएगा, फर्स्ट फॉर्म, तो व्हाट डिड राम नॉट डू, राइट। नेक्स्ट है ये कौन किया, तो इसको कैसे बनाएंगे, हु, है ना, ये हो गया हु। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर लगेगा सर सब्जेक्ट, यहाँ WH फैमिली है ना, डिड आएगा, डिड लिखेंगे, हु डिड, है ना। अब यहां पर क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हम पूछे ये कौन किया, कोई चीज था जो बोले ये कौन कर दिया, तो जो किया वही तो सब्जेक्ट है, तो वहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हु डिड, है ना। अब ये कौन किया, ये को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस। अब ये वाला पूरा ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि अगर हम बोले राम ये कौन किया, अगर हम बोलते हैं राम ये किया तो राम डिड दिस होता, तो यहां पर डिड ये V2 है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर इंटरोगेटिव ये वाला स्ट्रक्चर है क्या, ये वाला बिल्कुल भी नहीं, ये स्ट्रक्चर नहीं है, आप यहां पर आ जाइए, ये वाला स्ट्रक्चर से बना है हमेशा, ठीक है। हु के साथ देखो ये क्या हो गया कि हु यहां आ गया, है ना, ये राम किया तो राम डिड दिस, तो कौन किया था, हु डिड दिस, क्योंकि डिड क्या है, V2 है, दिस हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। चलिए यहां पर आप कंफ्यूजन कर जाइएगा, ठीक है, देखिए इसको ध्यान से, कौन क्रिकेट खेला, अगर आप कौन की बात करें इंटरोगेटिव है तो आप क्या बनाइएगा, हु डिड प्ले, है ना, से क्रिकेट, तो ये कॉन्सेप्ट आप गलत कर गए, ये गलत हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, कौन क्रिकेट खेला, तो जो क्रिकेट खेला वही तो सब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं कहता कि राम क्रिकेट खेला, या मैं क्रिकेट खेला, या तुम क्रिकेट खेले, या वो क्रिकेट खेला, तो जो खेला वही तो सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं राम क्रिकेट खेला, राम, तो क्या हो जाएगा यहां पर, राम खेला, प्लेड क्रिकेट, राइट, राम प्लेड क्रिकेट, यहां पर ये होता ना, सही हो जाता, ये राम है, अब इस राम सब्जेक्ट हो गया, अब राम को हटा करके अगर मैं बोलूं कि कौन किया, तो राम के जगह पर यहां पर हु कर देंगे, सिंपल, ऐसा बनेगा। अब दूसरा देखो, कौन क्रिकेट नहीं खेला, यानी कि कौन क्रिकेट नहीं खेला, अब यहां सेम कॉन्सेप्ट है कि जो क्रिकेट, जैसे बोले मैं क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है, तो क्या होता, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राइट, आई डिड नॉट। अब यहां पर जो नहीं खेला वही तो गायब है, यहां पर कौन की बात कर रहा है, तो आई तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यहां पर क्वेश्चन मार्क बिल्कुल बनाना है, आप अफर्मेटिव से ही बनाइएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिला, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।